मेरे पास दिमाग तो बहुत है पर मैं यूज नहीं करती। खत्म हो गया तो फिर क्या करूंगी? देखना भाई को बिना देखे वर्ड गैस करना है। चलो ठीक है, आपके पास 1 मिनट है गैस करने हाँ के जान, हाँ जान। मैं कामचोर, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मैं क्या हूँ? चुड़ैल, अबे साले, मैं तुम्हारी लाइफ में क्या बन के आई हूँ? मुसीबत, मैं क्या लगती हूँ? भैंस, इसकी अम्मा बहन पे आ अबे मैं वाइफ यार, इतना सा नहीं गैस कर पाई। सब बोल दिए, यही नहीं बोल पाया। चश्मा और फ्यूचर। चश्मा लगाकर भी देख लिया है लेकिन फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। खाना खाने के बाद लड़कियां और लड़के। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतने प्यार से मुंह पोंछती हैं कि कहीं होंठ उखड़ के टिश्यू पेपर के साथ ना आ जाए, और लड़के ऐसे साफ करते हैं कि जैसे पंक्चर वाला ट्यूब रगड़ रहा हो। प्यार अंधा नहीं होता। 3-4 बॉयफ्रेंड होने के बाद भी लड़कियां कहती हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता बहन, तुमने प्यार अंधाधुंध किया है। पत्नी की बातें। झूठ बोलो तो पाप लग जाए और सच बोलो तो थारे आग लग जाए। करे तो क्या करे इंसान। मम्मी से बहाना यानी यमराज को बुलाना। लव बाइट, अब क्या करूं? ये क्या हो गया? मम्मी कल वो मैं स्कूटी से गिर गई थी तो यहाँ चोट लगी। अच्छा चल दिखा कितनी लगी। अरे मम्मी रहने दो। अरे दिखा। अब लग रहा है ना कि तू स्कूटी से गिरी है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। भारतीय नारी सब पर भारी। ये वीडियो देखकर आप खुद ही समझ जाओगे। आज हम ऐसी भारतीय नारियों को देखेंगे जो बस भारी हैं। कैसे भारी हैं वो आप वीडियो देखकर खुद ही समझ जाओगे। तो खुलकर हंसने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आनंद लीजिए इस मस्ती भरी वीडियो का। चलो जान, घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए। अरे जान, मम्मी से मिलते हुए चलो ना। वो काला काला बोलती है मेरे को नहीं मिलना। चलो ना। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार वीडियो कॉल पे बात कर लो। अरे ये लो। यार। हेलो मम्मी जी। दामाद जी आइए ना, ऊपर आइए, आपका ही घर है ना। आइए ऊपर, चाय वाय पीजिए, खाना वाना खाइए। अरे क्या बात है, आज इतना अरे प्यार। प्यार व्यार कुछ नहीं है। अरे वो मेरी भैंस का बच्चा गुजर गया है ना, वो आपको देख के शायद दूध दे देगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब तू गया बेटा। देखो पत्नी कैसे अपने पति पर भारी पड़ी। बाहर देखना जरा कौन है। थैंक यू सो मच। कौन था? अरे वो साथ वाली आंटी थी, खीर दे के गई हैं। आज कौन सा दिन है? आज वीरवार। तुम्हें पता नहीं है वीरवार के दिन किसी की दी हुई सफेद चीज नहीं खाते? अच्छा, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता है। लाओ इधर दो, मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और आइंदा अगर कभी कोई कुछ देना तो सीधा मुंह पे ही मना कर देना, लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे चम्मच तो रह ही गया। इनकी सुनो एक बार। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। पति पत्नी की जीवन गाथा। पति पत्नी जीवन में एक बार ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, बाकी सारा जीवन एक दूसरे पे कमेंट करते रहते हैं, है ना? अच्छा तुम लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हो? लड़कों को बर्बाद करने के लिए। अमेरिका और इंडिया के बच्चे। तुझे पता अमेरिका में 15 साल का बालक अपने पैरों पे खड़ा हो जावे हैं? यहाँ तो 1-1.5 साल का बालक भगन लगे। कमजोर होंगे वहाँ के बालक, खान पान की कमी है। दीदी की बात का मतलब देखना। सुनो, आप जहाँ जहाँ जाओगे मेरा साया आपके साथ रहेगा। मुझे पता था तुम भूतनी हो। इतिहास गवाह है, आदमियों ने हमेशा अपनी मनपसंद औरतों को खोया ही है। और अगर बात मैं हम औरतों की करूं तो खैर हमें तो कभी कोई डंका मिला ही नहीं। आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, तब औरत। भैया आदमी हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है, औरत न सीखती।
अरे सीखने की बात तो दूर की है, औरत अपनी गलती मान ले वही बहुत बड़ी बात है। ये गलती भी ना मानती है अपनी। प्यार अंधा होता था लेकिन अब भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। दीदी को पति ने उल्लू बना दिया। बेबी बताओ ये साड़ी कितने की होगी? 400-500 रुपए की। 400-500 रुपए की? पूरे 2,500 रुपए की है। 2,500 की और ये 400-500 में मरी मरी फिर रही राजवाड़े पे ऐसी साड़ियाँ। किन्ने दी थी तेरे को 2,500 की ये बोल के? मेरे पति ने दी थी राखी पे 2,500 का बोल के। उल्लू बना दिया। दोस्तों इस कलयुग में लड़की बदल जाती है मौसम की तरह, और लड़के बर्बाद हो जाते हैं फसल की तरह। सीने में दर्द हो तब अरे मनिया, सीने में बहुत दुखता है। दबा दो, दवा दवा। तो फिर ठीक है, उसके पहले कुछ नहीं बोला? नहीं वो कुछ नहीं बोला। तो फिर ठीक है, ये दवा। देखो पंडित जी ने भाई के बारे में क्या क्या भविष्यवाणी की। बेबी यार मुझे पता है तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बस यार तुम मुझे भूल जाओ। अरे तो यार कोई रीजन तो होगा। यार पापा ने पंडित जी से पूछा था हमारे बारे में, तो फिर पंडित जी बोले कुंडली तो मिल गई पूरी, लेकिन लड़के की दाढ़ी की रेखा है अभी भी अधूरी। और पंडित जी ने ऐसे भी बोला गुण तो तुम्हारे ठीक है, प्यार भी तुम्हारा सच्चा है, लेकिन लड़का अभी भी बच्चा है। और पंडित जी जाते जाते ऐसे भी बोल गए अगर तुमने जबरदस्ती शादी की तो कभी नहीं बन पाएगा तुम्हारा रिश्ता पक्का, क्योंकि लड़का है छक्का। देखो कौन सा युग चल रहा है। सुना है तुम लंदन से पढ़ के आई हो, हाँ तो बताओ कौन सा युग चल रहा है? बेवफा युग। दोस्तों प्लीज वीडियो पर केवल 3,000 लाइक्स करवा देना प्लीज। मैम सोने की राखी है क्या? हाँ सर है ना, आप बैठिए, ये देखिए। मैम इसको बांधो ना। ठीक है मैम बाय। ओ भैया पैसे। अच्छा हाँ वो शगुन के पैसे देना तो भूल ही गया, ये लो 11 रुपए। ओ भैया काय का शगुन, 50,000 रुपए की राखी है ये। अरे क्या बेन भैया बोल रही हो, राखी भी बांध रही हो और राखी के पैसे भी मांग रही हो, शगुन देता रहूं? ओ भैया पागल हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता ऐसा? नहीं होता। तो तुम याद करो पिछले साल आप राखी पे मेरे पानी पतासे के ठेले पे आए थे। ठीक है भैया। अरे बहन जी पैसे। आज राखी के दिन आपने मुझे अपनी बहन बोला है, आज से मैं आपकी बहन हुई। अब बहन से भी कोई पैसे लेता है भला? शादी के बाद पत्नी जब शादी हुई तब खूब मिठाई बटी, पहला बच्चा हुआ तब भी खूब मिठाई बटी, दूसरा बच्चा हुआ तब भी खूब मिठाई बटी। 5 साल के बाद जब बच्चों का एडमिशन करवाने गया तो फीस 2 लाख प्लस डोनेशन 1.5 लाख। आदमी घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली जानू पहले मेरी थी तो खूब मिठाई बटी थी, अब खुद तो रोना आ गया। मर्द किसी को नहीं छोड़ते। मर्द बड़ी प्यारी चीज है। मर्द बड़ी प्यारी चीज है, वो कभी भी एक लड़की की खातिर दूसरी को नहीं छोड़ता, बल्कि दोनों को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। वाह वाह वाह। ससुराल में अच्छा काम करने से और काम मिलता है, तारीफ नहीं, और खराब काम करने से ताने मिलते हैं। इसीलिए जैसा आता है वैसा ही करो, तारीफ के चक्कर में पूरे दिन काम करती रह जाओगी। पति और पतंग को ढील देने पर दोस्तों पति और पतंग इन्हें थोड़ी सी भी ढील दे दो ना तो तुरंत पड़ोसन की छत पे पहुंच जावे। और देखो पड़ोसन की छत पे पहुंचे तो पहुंचे, पड़ोसन भी आगे मेरी तो यूं रही और इतनी लड़े हैं मेरे कसम के साथ ही मार्केट जाएगी। देखो देखो इसकी हरकतें ही लड़ने वाली है। देखो बताओ मेरा कसम इससे खुश है, मैं सुन रही है मेरी पड़ोसन, जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो दीदी को क्या से क्या बना दिया। चलो बेबी मैं पार्टी में जा रही हूँ, रात को मिलते हैं, बाय। ऐसे जाएगी? हाँ क्या प्रॉब्लम है? वहाँ लड़के भी होंगे तो इधर आ इधर आ। क्या हुआ? अरे इधर आ। अब ठीक है? चश्मा लगा। हाँ लगा रही हूँ। अब ठीक है ना? लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है। जा अब जा जा।
शादी के बाद लड़के और लड़की क्या चाहते हैं? शादी है ना, एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। दीदी क्या कर रहे हो? पैसे जोड़ रहा हूँ। कल मॉल में जो मुझे ड्रेस पसंद आई थी उसके लिए ना, तुम कितनी केयर करते हो मेरी। जोड़ो जोड़ो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। देखो दीदी क्या चलाती है। तुम्हारे घर में कार है? हाँ है। और स्कूटी? हाँ है। तुम क्या चलाते हो? जुबान। दोनों के बीच में भाई की हालत देखना। औकात में है अपनी तेरी तो। क्या हो गया जान? जान देख रहा है मुझे क्या बोल रही है? मेरी बीवी से चिल्ला के बात कैसे करी तूने? क्यों, तुझे जलन हो रही है ना? जलन क्यों होगी मेरे को? समझ रहे हो? कि तू नहीं कर सकता ना उससे ऊंची आवाज में बात। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। दीदी के पति की हालत समझना। जुबान चलाने के साथ साथ अच्छा खाना बना लेती हूँ, इसीलिए पति ने घर में रख रखा है। शादीशुदा का प्यार और महाकुंभ का प्रसाद जल्दी से किसी को नहीं मिलता। ओके। देखना किस्मत वाला कौन है। बाबा जी, मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स हैं, बताइए ना मेरी शादी किससे होगी? कौन है वो किस्मत वाला? बेटा वो दूसरे नंबर वाला किस्मत वाला है, तुम्हारी शादी पहले वाले से होगी। ठीक है। प्यारी समझ गई। देखो सबसे आखिरी गुरु कौन है। इंसान का सबसे पहला गुरु है माँ बाप, जो उन्हें बोलनो और चलनो सिखाए, और दूसरा गुरु है मार साहब, जो उन्हें पढ़नो और लिखनो सिखाए। जे के बाद में बहुत सारा गुरु आए और जाए। जे के बाद में सबसे लास्ट और आखिरी गुरु है पत्नी। जे के बाद में तुम्हें ज्ञान की कभी जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि तुम्हारे मन से तो कहीं को काम होना ही नहीं है। और जे के बाद में तुमने पीछे जो भी जितना भी ज्ञान सीखो तो नहीं, उनके आगे सब गोबर है, वाकई कभी जरूरत ही नहीं पड़ना। तो उन्हीं गुरु है भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे काम नहीं चले, दंडवत प्रणाम। स्कूल जाते समय आजकल के बच्चे और हम। आजकल के बच्चे बाल खड़े करके फुल मॉडलिंग में स्कूल जाते हैं, और एक हमारा जमाना था मम्मी जी, सरसों का तेल बालों में लगाकर बालों को ऐसे चिपका देती थी कि तूफान भी आ जाए तो भी एक बाल इधर से उधर न हो सके। देख, यो देख गाड़ी खरीद कर लाए हो? खरीद के ना, यो वहाँ पड़ी थी सड़क पे, उठा लाए। चोर हैं हम तो चोर हैं ना। भाई ने बीवी के शक करने की वजह से लिया संन्यास। भैया यो मेरा दोस्त है, अपनी बीवी के शक करने की आदत से यो इतना परेशान हो गया कि इसने इस मंदिर में आके संन्यास ले लिया, दुनियादारी का मोह छोड़ दिया। अब इसकी बीवी यहाँ भी आ गई, नू कह रही साले तू अप्सराओं के चक्कर में लग गया होगा। बताओ आदमी कहाँ जावे? मैं ना हूँ, मैं भी ना हूँ। शादी करने के फायदे। जी बताइए। अरे डॉक्टरनी साहिबा, लंबी उम्र करने के लिए कोई तरीका बताओ। देखिए, लंबी उम्र करने का तो कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीका है, आप ना शादी कर लो। हैं? शादी करने से उम्र लंबी हो जाएगी क्या? नहीं, उम्र लंबी तो नहीं होगी, लेकिन 2 फायदे जरूर हैं। क्या क्या? पहली, लंबी उम्र की आपकी चाहत खत्म हो जाएगी। दूसरी, बची हुई जिंदगी आपको लंबी लगने लगेगी। ठीक है मैडम जी, कल को ही करता हूँ शादी। कितने शानदार विचार रखते हैं। गुरुजी की बात सुनना। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या, मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी, वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर
21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। चूहा बोरी ना उठा पाए तब। भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। एक मैसेज सुबह भेजती है और एक रात को। समझ नहीं आ रही बात कर रही है या दवाई दे रही है। ज्यादा आशीर्वाद के चक्कर में ये क्या हो गया? भाभी जी प्रणाम। जीते रहो देवर जी, जल्दी शादी हो जाए आपकी। भाभी जी एक बार और बोल दो ना प्लीज। अरे जल्दी शादी हो जाए आपकी। भाभी जी एक बार और बोल दो प्लीज। अरे देवर जी जल्दी शादी हो जाए आपकी। भाभी जी एक बार और बोल दो प्लीज। साले रंडवाई मरेगा तू। बेवकूफ कहीं का। जब मौसम सुहाना हो तब सिंगल। मौसम तो इमरान हाशमी वाला है और जिंदगी सलमान। यार तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मुझे अपना खून दे के मेरी जान बचाई है ना। नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये तो मेरा फर्ज था यार। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं तुझ पे ना सका, मेरा खून तो चढ़ा। देखो बहन ने क्या चाल चली। ले बना काट दी तेरी गोटी, चल अपनी चाल। भाभी आपको पता है आज भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। चल ली। ओहो लाल टमाटर। भैया 1 किलो टमाटर देना प्लीज। पत्नी के 2 शब्द सुनना। सुन मैं अपने दोस्तन के साथ ना बाहर जा रहा हूँ घूमन को, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ठीक है? तो पे अपने दोस्तन के नहीं है तो बतेरा टाइम है, पर मेरे 2 शब्द सुनने को टाइम ना है तो पे। ये क्या है? चल तू अपने 2 शब्द सुना। मत जा। हाँ भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसे औरत काबू में नहीं कर सकती? बाबू का आगे का प्लान देखना। और बताओ बाबू आगे का क्या प्लान है? तुम्हारे जाने के बाद दूसरी लाने का। देखो दीदी ऐसी वाली गाड़ी में जाएगी। आज मैडम बैठ जा, जहाँ कहेगी वहीं छोड़ दूंगा। मोटरसाइकिल में परेशान ना होंगे, एक काम करियो 112 नंबर पर फोन करे दूं, इनोवा आएगी बढ़िया, एसी में बैठ के चल देंगे। आपको देखता हूँ ना मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात करो। तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो इस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। मोटापा आने के बाद जीवन में सर दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना। मनिया तेरा फोन देना, मेरा फोटो खींचना है। अरे इसमें तो केला है, चिप जाएगा, बाहर निकल। ओ मेरा जेब कटा हुआ है। तू समझा? लड़की साले चल निकल ना का। थोड़ा सा कटा हुआ था जेब मेरा। पैसे का घमंड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैसे है ही नहीं। मायके में आने के बाद दीदी का हाल। दोस्तों बड़ी पछता रही हूँ, मैके में आके भी शांति रहा है। पूछो क्यों? अपने कसम को छोड़ के आई थी मैं। क्यों छोड़ के आई? सारा काम करना पड़ा था, खेतों का, बालकों का, घर का, और अब पीहर में आ गई हूँ। मैं से भाभी शांति नहीं लेने देती। बताओ क्या करूँ भैया? अपने कसम के दौरे ठीक हूँ मैं तो, सारी की सारी औरतें अपने कसम के दौरे चल जाएगा। पीहर में कुछ नहीं है, पीहर में तो भाभी की सुननी पड़ेगी। कसम की सुन लो, डांट कर रखे अपने कसम को। देखो दीदी को अपने पति पर कितना भरोसा है। मुझे अपने पति देव पर पूरा भरोसा है कि जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी तो वो भी उन्हीं के साथ हो जाएगा। ऐसे कौन सा चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं आती? बलून। भाई की बीवी इतनी भारी पड़ी कि भाई ने संन्यास ले लिया। दोस्तों आज मुझे हरिद्वार गंगा मैया पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये सब मुमकिन हो पाया है मेरी बीवी की वजह से, क्योंकि उनने मेरा इस कदर खून पी लिया कि अब मेरे पास संन्यास के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हर हर शंभू, तुम भी निकल लो टाइम है। मुझे ये बताओ क्या नाम है आपका? अदा। अदा, क्या भी प्यारा नाम है। तो अदा आप मुझे ये बताओ, देखो अक्सर आपने देखा होगा रोड के दोनों तरफ घासें उगती है, लेकिन रोड के बीच में कभी घास नहीं उगती, क्यों? बैगन।
क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ गुजरते रहती हैं। ठीक है यार। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। देखो भाई ने तो पिक्चर इंटरवल के बाद देखी। इस आदमी ने मेरी जवानी का 3 साल बर्बाद कर दिए। जवानी? तुम वो फ्लॉप पिक्चर हो जिसे हमने इंटरवल के बाद देखा। फर्स्ट हाफ की कहानी को तो पता ही नहीं है भाई साहब। तुम्हारी जीने का बहाना ढूंढ रही हो। देखो खूबसूरत लड़कियां किस तरह भारी पड़ सकती हैं। हाय, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो तुम्हारे घर तक भी छोड़ दूँ। वाओ, तुम कितने अच्छे हो। काश तुम सिंगल होते। मैं सिंगल ही हूँ। सच? पर काश तुम अमीर होते। मैं अमीर ही हूँ, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। देखो मम्मी का कॉल भी आ गया। मैं बात करूं क्या? हेलो मिसेस गुप्ता, आपका बेटा किडनैप हुआ है। बिना पुलिस को बताए हुए 10 लाख रुपए दे दो, वरना ये क्या हो गया? देखो दीदी क्यों नाराज हो गई। अरे मेरी बात तो सुन ले भगवान। अरे छोटे मोटी लड़ाइयाँ होती रहे, मैं घर में कहाँ जा रही है? अरे पैंट तो बांध लेंदे, रुक जा मैं भी चल रहा हूँ। मेरी बात सुन। अरे देख इतनी मुझोर हो रहा था, कहाँ को जा रही है? कहाँ जा रही है? मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या क्यों जा रही है? छोड़ो। फिर जाना है? हाँ। पक्का जाएगी? जाऊंगी। ना रुकने की? नहीं। ले तू मेरी लाश पे से उतर के चली जा आज। अरे देख कितनी बेसूद हो रहा था भाई, कितनी मुझोरी कर रही है। अरे क्या हुआ, कैसे नाराज हो रही हो? भाई साहब तो मुझे एक बात बताओ, ये मैंने अपने नेल्स इन पे 2-2 हजार रुपए खर्च करे हैं, अपनी ब्यूटी मेंटेन करी है, पैसे खर्च करा है, और ये आदमी कह रहा है कि मैं इसकी कमर खुजाऊं इन नाखूनों से। बताओ सही बात है ये? बात तो सही है अरविंद भाई। कहा चाहिए, खुद का ब्याह हो रहा, दूसरे का फैसला करना है क्या? चल साले तेरी कमर में खुजा दूंगा, ये फैसला करूंगा, बात सही है। चल तू भी घर को चल। अरे मत खुजाइए कमर मेरी माँ, चल घर को ला रहा हूँ। भला ब्याह कर लिया हमने तो शहर वाली से। अभी वापस चली जाऊंगी। अरे बाबू मजाक कर रहे हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। एक बार पढ़ा था कि कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। मेरे इनबॉक्स में बहुत सारी हाय पड़ी है, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। देखो दीदी ने मम्मी से क्या पूछ लिया। मम्मी एक बात बताओ, जिनके घर में बच्चे पैदा नहीं होते तो वो बच्चे गोद लेते हैं, जिनके घर पे शादियां नहीं होती तो क्या वो पति गोद नहीं ले सकते? औलाद है ये, कुछ भी बोलती हूँ मैं, पति गोद लेना चाहिए कुछ ही। यार कैसी है लड़की। मेरा हुलिया जैसा भी है, इसका जवाब मैं तुम्हें क्यों दूं? कब कहा कि मैं नेक बनती हूँ, अच्छी बनती हूँ? मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं, बहुत बुरी हूँ मैं। क्योंकि कोई भी इंसान बहुत अच्छा तो नहीं होता, सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। दीदी ने तो भाई की खटिया खड़ी कर दी। हे भगवान, अरे यार ते तो हमार खटिया खड़ी कर देले। देखो बाबू घुमाने कहाँ लेके गया। एक्सक्यूज मी बाबू, बिजी? काम भी तो जरूरी है। हाउ अनरोमांटिक बाबू, पूरा दिन काम करते रहते हो, कभी इस दुकान से बाहर भी निकल लिया करो। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। चल आज घुमा ही लाऊं तेरे को। कहाँ? राइड पे। बाइक राइड। चल। बाबू बहन के दोस्तों इसका मतलब कुछ गलत नहीं है। एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले। बताओ क्या होगा? दोनों लंबे दोनों काले। एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले। पता नहीं। पता है तो कमेंट करके बताओ। गर्लफ्रेंड ने भाई को क्या बना दिया। ऊपर वाले के नाम पे 100 रुपए दे दे रे बाबा। क्यों, क्या करेगा 100 रुपए का? आइसक्रीम खाऊंगा। 50 रुपए में काम न चलेगा ना, 50 रुपए की मेरी गर्लफ्रेंड भी तो खाएगी। ओहो, भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बना रखी है। भिखारी ने गर्लफ्रेंड नहीं बना रखी, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। ला रही हूँ। शौहर अच्छा मिले तो जिंदगी अच्छी कट जाती है, ना मिले तो शायरी अच्छी हो ही जाती है। देखो छोटी और बड़ी मुश्किल में कौन याद आता है। ललिता सुन, माँ है ना छोटी मुसीबत में काम आती है और बाप है ना बड़ी मुसीबत में काम आता है। वो कैसे? हाथ में चीटी काटे तो कैसे करते? उई अम्मा। उई अम्मा, हाय हाय मैं तुम्हारा।
और अगर शेर सामने आ जाए तो कैसे करते? कैसे? अरे बाप रे। और तेरे को एक बात बताऊं? बोल। औरत खुश हो या गुस्से में, चढ़ती मर्द पे ही है। जब गुरुजी पत्नी को पति की तारीफ करने के लिए बोल दें तब पत्नी रोज अपनी पत्नी से कहा करो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कहा करो। पत्नी को भी पति की तारीफ करनी चाहिए। पत्नी भी बोला करे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया है तुम्हारी माँ से तुमको। कब्जा कर लिया है। देखना भाई घर पे क्यों बुला रहा है। सुना है आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है। कभी टाइम निकाल के हमारे घर भी आना, एक चूहा मारना है। साले ने बहुत परेशान कर रखा है यार। हाँ दोस्तों इसका जवाब बताओ तो जाने। नहीं बता पाओगी। वैसे कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद भी बाजारों में नहीं बिकता? फल, ऐसा कौन सा फल है? पता नहीं, सोचो, दिमाग तो लगाओ। पागल, पता नहीं। जब लड़की गोरी हो तब मेकअप का खर्चा। यार बहुत टाइम से एक बात कहनी थी, आई रियली लव यू, मुझे मना मत करना प्लीज, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ यार। अबे साइड हट, पास आ गई तेरे, तो मेकअप में मेरा घर बिक जाएगा। आपकी बात कर रहा हूं। देखो पत्नी को पति की कितनी फिक्र है। पति के सारे पैसे खर्च कर देती हूँ ताकि वो उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। जैसे ऑफिस से आता है मैं उससे थोड़ा लड़ लेती हूँ ताकि वो काम के स्ट्रेस की वजह से बीपी लो हो ठीक हो जाए। मैं टेस्टी खाना बना सकती हूँ पर बनाती नहीं हूँ ताकि उसका पेट ना निकले, हेल्दी रहे और जिम के पैसे भी बचे। मुझे क्या चाहिए मैं खुद ही बता देती हूँ ताकि उसको सरप्राइज प्लान करने की टेंशन ना रहे। कभी उसको अकेले घूमने नहीं जाने देती ताकि उसको अकेलापन ना महसूस हो। बार बार गुस्सा हो जाती हूँ ताकि उसकी एक्टिंग स्किल्स सही हो जाएं। बार बार सॉरी बोलने की। हर दिन नजर उतारनी चाहिए मेरी, इतनी अच्छी वाइफ मिली है। इतना सोचती हूँ यार, फिर वो बोलता है पैसे खर्च कर देती है, गुस्सा करती रहती है, घूमती है, सब कुछ तेरे लिए यार। पहले आप दीदी की सुनो। लोगों का कहना है भैया कि जो घर का मैन आदमी दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तम्बाकू खाता है, ऐब करता है, उसका घर का नाश होना तय है। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, आदमी दारू पी रहा, गुटखा खा रहा, तम्बाकू खा रहा, सिगरेट पी रहा, बियर पी रहा, कुछ भी कर रहा हो, वो छोड़ सकता है। अगर अपने पास आया तो छोड़ सकता है। लेकिन जिस घर की औरत ही बिगड़ी हुई हो ना, जिसको औरत को चार जगह मुंह मारने का शौक हो या इधर उधर ताकने का शौक हो, वो औरत बिल्कुल नहीं सुधर सकती। उसे तुम कितना भी सुधार लो, कितना समझा लो, बिल्कुल नहीं सुधरेगी, बिल्कुल भी। तो ये कहावत कहनी छोड़ दो, क्योंकि भैया जिस घर की औरत बिगड़ी हुई हो ना, उस घर का नाश होना पक्का है। आदमी पे मत जाओ, आदमी सुधर सकता है अगर अपनी पागल, लेकिन औरत नहीं सुधर सकती भैया, नाश करके ही मानेगी वो। बताओ ऐसा क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक ही बार देख सकता है? दोस्तों इसका जवाब बताओ, अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। मैंने इतनी बार सियारा मूवी देख ली पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोना कब है। देखो दीदी को कलर पसंद नहीं आए। अरे 3 दिन से देख रहे हो एक ही दुकान से चोरी कर रहे हैं, आपको पता है? चोरी? हाँ मैं पहले दिन तो ड्रेस चोरी करने गया था, बाकी 2 दिन तो इसने मुझे इस ड्रेस का कलर बदलने भेजा था। कलर सच में अच्छा नहीं था। ये क्या? देखो ये सिंगल क्यों नहीं है? मैं सिंगल नहीं हूँ भाजी, मेरे पास मेरा फोन है, मेरा चार्जर है, हम तीनों आपस में बड़े खुश हैं। अच्छा ये बताइए आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। टीवी के खराब होने पर मम्मी 2 रुपए दे दे चीज के लिए। ना मेरे पास कोई पैसे वैसे, दिन निकल के सीधा ना होता पैसे मांगने आ जा। मैं एक वो तेरे बाप है का भाड़ू चलिए बिल्कुल।
अबे जलील किसे कह रही है भाई तू? तुझसे ही कह रही हूँ बुड्ढे, तुझसे सूट दिलवाने को गई मैंने, अभी तक नहीं दिल पाया तूने। इस पर बनियान में दुपट्टा डाले फिर रही हूँ। अबे मुझसे बड़ा जलील तो तू और तेरे मैके वाले हैं। भाड़ू तो बार बार मेरे मैकों के लिए आवे। अबे अच्छा एक बात बता, जब टीवी खराब होगा तो हम टीवी को थोड़ी गाली बगाएंगे, कंपनी वालों को गाली बगाएंगे। बात तो सही है। एक और दिमाग घुमाने वाला सवाल। बताओ दोस्तों, 50 में ऐसा क्या जोड़ें कि 25 हो जाए? जब बीबी आदमी की बराबरी करने लग जाए तो आजकल कुछ औरतें अपने पति की हिड़स करने में लग चुकी है। अरे जब भी मेरी ने सुनना तो मैं क्यों सुनूं इसकी, मेरे भी 2 हाथ पैर कमा कर खा लूंगी, क्या मैं कमा कर ना खा सकती? अपनी अपनी चला रहा, मेरी कुछ सुनता नहीं, ये नहीं वो नहीं है। तो देखो मेरी बहनों, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले रास्ते पे निकल चुकी हो। ये जो तुम्हें दिखा है ना, पति अपनी अपनी कर रहा है, तुम्हें पता है पति क्या क्या कर रहा? तुम्हें पति कुछ बता ही तो ना रहा कि उसके सिर पे कितनी टेंशन है, वो क्या क्या कर रहा है। तुम्हें तो बस वो ऐसा दिखा है ना, सुबह चला गया कमाने, शाम को आगा, खाया पिया सो गया। जिंदगी इतनी झंड है ना आदमी की, तुम्हें बता भी ना सकता। अगर कभी बताने भी लगा ना, बस तुम सोच ना सकती, तुम खुद रोने लग जाओगी उसके दुख देख देख के। सो टेंशन, कर्जे, किस्ते, पता ना क्या क्या उसके सिर में रह रहा है बातें, और तुम अपनी जुबान से और उसे परेशान करती रहो। आदमी की हिड़स कोई नहीं कर सकता, मत इन चक्करों में पड़ो। 4 औरतें घर ही बिगाड़ती हैं जो तुम बातों में आती हो उनके। देखना दीदी का खाना परोसने का तरीका कितना कैजुअल है। ये लो चाय। इतनी रिस्पेक्ट, खाना खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए और रिस्पेक्ट से खाना लेकर। ये लो प्लेट, ये लो सब्जी, ये लो रोटी। तुमसे कभी गलती नहीं होती। 50-50। दोस्तों वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय।